हवेली की घड़ी जो सिर्फ मौत के समय चलती है। उस रात हवेली के बीचों बीच लगी पुरानी घड़ी अचानक चल पड़ी थी। सुइयों की खड़खड़ाहट इतनी तेज थी कि सन्नाटे में वो किसी की सांसों जैसी लग रही थी। घड़ी की सुई 12 पर आकर अटक गई थी और ठीक उसी पल हवेली के ऊपर वाले कमरे से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। रमेश सीढ़ियों के नीचे खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ, आंखें उस घड़ी पर जमी थीं, क्योंकि उसे पता था ये घड़ी बिना वजह कभी नहीं चलती। हवेली शहर से दूर जंगल की सीमा पर खड़ी थी। करीब 100 साल पुरानी इस इमारत को लोग मनहूस कहते थे। रमेश वहां अकेला नहीं आया था, उसके साथ उसकी पत्नी सुमन और उसका छोटा भाई मोहित भी था। तीनों को यह हवेली विरासत में मिली थी और बेचने से पहले एक बार देखने आए थे, लेकिन पहली ही रात हवेली ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। जैसे ही अंधेरा गहराया, हवेली के भीतर अजीब सी ठंड फैलने लगी। बिना हवा के दरवाजे चरमराने लगे और दीवारों से नमी टपकने लगी। सबसे अजीब चीज थी वह घड़ी, जो बरसों से बंद थी। स्थानीय कागजों में साफ लिखा था कि यह घड़ी आखिरी बार किसी की मौत के दिन चली थी। रमेश ने इसे अंधविश्वास मानकर अनदेखा कर दिया था। पहली रात ठीक 3:17 पर घड़ी की सुई हिली, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, और उसी पल हवेली के पिछवाड़े से किसी के गिरने जैसी आवाज आई। मोहित वहां देखने गया, लेकिन लौटते वक्त उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने कुछ देखा था पर कुछ समझ नहीं पाया था। उसके बाद पूरी रात किसी को नींद नहीं आई। अगली सुबह हवेली की दीवारों पर अजीब से निशान दिखने लगे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। सुमन को सिर दर्द और घुटन महसूस होने लगी। हवेली का हर कमरा भारी लग रहा था, जैसे दीवारों में कुछ दबा हुआ हो। घड़ी फिर से बंद थी, लेकिन उसकी सुई 12 से जरा पीछे अटकी हुई थी, मानो वो किसी सही पल का इंतजार कर रही हो। दूसरी रात और भी डरावनी थी। बिजली अपने आप चली गई। अंधेरे में सिर्फ चांदनी और घड़ी की परछाई दिख रही थी। अचानक फिर वही खड़खड़ाहट शुरू हुई। इस बार घड़ी पूरी तरह चलने लगी। सुई आगे बढ़ रही थी, टिक टिक टिक, और उसी पल सुमन की सांसें तेज हो गईं। हवेली के अंदर हवा ठंडी से बर्फ जैसी हो गई। सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। मोहित को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। जब उसने पलट कर देखा तो सिर्फ दीवार पर लटकता आईना था, और उस आईने में उसकी परछाई 1 सेकंड के लिए गायब थी। अचानक ऊपर वाले कमरे से कुछ टूटने की आवाज आई। रमेश दौड़ कर गया और वहीं वो दृश्य था। सुमन जमीन पर गिरी हुई थी, आंखें खुली थीं, लेकिन शरीर बिल्कुल शांत। ठीक उसी पल नीचे लगी घड़ी रुक गई। सुई फिर से 12 पर अटक गई थी। हवेली में सन्नाटा फैल गया। मोहित घबराकर नीचे आया और घड़ी को घूरने लगा। अब उसे समझ आ रहा था, ये घड़ी समय नहीं बताती थी, ये घड़ी मौत गिनती थी। अगले कुछ घंटों में अजीब सच्चाई सामने आने लगी। हवेली के पुराने कागजों में लिखा था कि यहां हर पीढ़ी में एक व्यक्ति की बलि हुई है। घड़ी उसी पल चलती थी जब किसी की सांसें थमती थीं, और जो भी इसे रोकने की कोशिश करता उसका नाम अगला होता। रमेश टूट चुका था। वो हवेली से निकल जाना चाहता था, लेकिन दरवाजे खुल ही नहीं रहे थे। हवेली मानो सांस ले रही थी। दीवारें नजदीक आती लग रही थीं और घड़ी फिर से चल पड़ी। इस बार सुई तेजी से घूम रही थी। मोहित को लगा जैसे घड़ी की आवाज उसके दिल की धड़कन से मिल रही हो। उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी। हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं थी, वो किसी पुराने वादे का कब्रिस्तान थी। अचानक रमेश सीढ़ियों के पास रुका। उसके चेहरे पर एक अजीब शांति थी। कुछ ही सेकंड बाद ऊपर से गिरने की आवाज आई और घड़ी एक आखिरी बार तेज आवाज के साथ रुकी। सुबह हुई तो हवेली फिर से शांत थी। घड़ी बंद पड़ी थी, सुई 12 पर स्थिर। मोहित अकेला बाहर निकला। उसने हवेली को पीछे मुड़कर देखा। खिड़की में कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे हवेली मुस्कुरा रही हो। कई साल बाद भी वह हवेली वहीं खड़ी है। घड़ी अब भी बंद है, लेकिन आसपास के लोग कहते हैं जिस दिन फिर से कोई उस हवेली में रहने आएगा, घड़ी दोबारा चलेगी, क्योंकि उसे समय नहीं, सिर्फ मौत का इंतजार है।